नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अरिनी बिजमालिका या हबीबल्लाह, अरिनी बिजमालिका या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही खसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इलाही बहके बनी फ़ातिमा के बरकौले ईमा कुनी ख़ातिमा गर्दावत अमरद कुनी वर कबूल मनोदस्त दामान आले रसूल। काबिल सद एहतराम, काबिल सद इज़्ज़त स्टेज की ज़ीनत, असातिज़ा किराम, हफ़ाज़ किराम, मुदर्रिसीन, सना खान मुस्तफ़ा, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ों, हम्दो सलात के बाद कोई लंबा चौड़ा खिताब मकसूद नहीं, बस एक दो गुजारिशात पेश करनी है। सबसे पहले तो इन अज़ीज़ बच्चों को निहायत ही खूबसूरत अल्फाज में और नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात में इनकी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए हम दुआ गो भी हैं और इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और इसके बाद इनके वालिदैन, इनके आइज़ा, इनके अकारिब, इनके अहबाब जितने भी तशरीफ़ लाए हैं या तशरीफ़ नहीं ला सके, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं अल्लाह ताला जिसने अपने करम से इन अज़ीज़ों को कुरान मजीद की दौलत नसीब फरमाई है, इससे इनको भी और उनको भी पूरा पूरा अजर और कमाल दर्जे तक मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने ये इंतहाई मुख्तसर लफ्ज़ में जो गुजारिश पेश की है, इसमें घंटे की दुआएं जो हैं वो इसमें समो गई हैं। आप सब हज़रात के हम मशकूर हैं, आप तशरीफ़ लाए हैं, हमारी तवक्को से ज़्यादा हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, ये हमारी खुशबख्ती है। आप सब हज़रात का आना हमारे लिए बायस मुसर्रत भी है, रौनक बख्शी आप सब हज़रात ने। हमारे मोहतरम भाई मोहतरम कारी शाहनवाज साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, इनको भी हम खुश आमदेद कहते हैं। हमारे मुदर्रिसीन तशरीफ़ फरमा हैं, जिनकी कोशिश और जिनकी मेहनत से ये काम चल रहा है। सारा स्टाफ बावर्ची हज़रात से लेकर जो लोग मेस चला रहे हैं, उनसे लेकर चौकीदार हज़रात हैं, असातिज़ा हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, ये सारे लोग बराबर में हिस्सेदार होते हैं काम को चलाने में। ये सारे लोग अपनी अपनी जगह पे एक सतून की हैसियत रखते हैं, तब जाकर ये पूरी बिल्डिंग खड़ी रहती है। तो किसी एक शख्स का इसमें कोई कमाल नहीं होता, सारे लोग मिल के एक इमारत खड़ी करते हैं। और ये जितने लोग काम करते रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं सब हज़रात का मशकूर हूँ। मुदर्रिसीन का, हमारे साहब का फ़ुज़ला तशरीफ़ फरमा है, इनका। हमारे मुख्तसर से पीरियड के इस इदारे से इस वक्त जो हमने पिछले साल रिपोर्ट निकाली है, 527 हमारे लोग जो हैं वो तदरीस और मिंबर पर अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इदारे से फ़ारिग होने वाले हमारे इदारे से
मेल सेक्टर से फारिग होने वाले लोग 527 जो पिछले रमज़ान शरीफ में हमने रिपोर्ट निकाली थी, उसमें वो कुछ मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हैं, खुतबा हैं, और उनमें से कुछ मुदर्रिसीन हैं जो हिफ़्ज़ की तदरीस कर रहे हैं, और उनमें से तकरीबन 50 से ज़्यादा तो वो आदमी भी हैं जो इस वक्त किताबी मदारिस में पढ़ा रहे हैं। तो मैंने बड़ा गौर किया है, दो चीज़ें सब हज़रात के लिए हैं, मिली जुली मेरे और आप सब के लिए, कि इंसान सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट जिस चीज़ से हासिल कर लेता है वो होती है वफ़ा। वो क्या होती है? वफ़ा। सबसे ज़्यादा तालिब इल्म हो, स्कूल का हो, मदरसे का हो, वालिदैन के हवाले से हो, मशाइख और पीरो मुर्शिद के हवाले से हो, किसी हवाले से, उसको जो रिज़ल्ट मिलता है, जो वो तरक्की करता है, जो वो अजीम मर्तबे पे पहुंचता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ शामिल होती है वो वफ़ा होती है। जितना कोई बच्चा अपने माँ बाप का वफ़ादार होगा इतना वो अजीम बनेगा। जितना कोई बच्चा अपने उस्ताद का वफ़ादार होगा, पढ़ते तो सारे ही हैं, जितना वफ़ादार होगा इतना ही अजीम बन के निकलेगा। और जितना कोई शख्स अपने मुर्शिद और सही माने में करीम शेख उसका वफ़ादार होगा, इतना ही वो रूहानी लिहाज से बुलंद मर्तबा होगा। और हमने ये पढ़ा है कि जायज़ नाजायज़ को देखे बगैर, एक जुमला ज़हन नशीन रखें, ये मैं कई दफ़ा गुफ्तगू में ये बात कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग में है, कि जो शख्स यहाँ इस दुनिया में वालिद अगर बच्चे को, अपने बेटे को किसी चीज़ का हुक्म देता है, उसे उस हुक्म पर बहस करने और उसके नताइज से वालिद को आगाह करने की इजाज़त नहीं होती। इजाज़त, तवज्जो से बैठिएगा, 12:30 दुआ है, इंशाल्लाह वक्त पे हो जाएगी। वालिद अगर बच्चे को, बेटे को हुक्म देता है किसी काम का, तो उसको वालिद के सामने उस काम की हकीकत पर बहस करने की इजाज़त, कि अब्बा जी इस काम से क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये ठीक होगा या नहीं होगा, मेरी समझ में ये ठीक नहीं है, आपकी समझ में अगर ठीक है, बहस करने की उसे इजाज़त, शरीयत ने उसे बहस करने की इजाज़त नहीं दी। शरीयत कहती है बस जो हुक्म मिला है उस पर अमल कर, उस पर अमल, नतीजे का जिम्मेदार वो है जिसने हुक्म दिया। बहस की इजाज़त, अगर बेटा बहस करना वालिद से शुरू कर दे तो क्या समझते हैं ये बात मुआशरे में दुरुस्त मानी जाएगी? शरीयत को अपनी जगह पे रखें, दुरुस्त होगा? कतन दुरुस्त नहीं होगा, कतन दुरुस्त नहीं होगा। यहाँ मानने का हुक्म है। इसी तरह उस्ताद के सामने तालिब इल्म को बहस करने की इजाज़त नहीं है। उस्ताद जो हुक्म देता है उसे बहस करने की इजाज़त नहीं होती। उसे हुक्म मानने की, सिर्फ बस वो हुक्म माने, उसे सिर्फ यही है, बस मानेगा, बस मसला ख़त्म। बहस करने की इजाज़त नहीं कि ये ठीक है या गलत, नतीजा क्या होगा, ये नहीं। मुर्शिद शेख तरीक़त के सामने उसे, मुझे याद आ रहा है हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा का एक वाक़या है, आ गया ज़हन में। उन्होंने एक अपने मुरीद की तरबियत फरमा रहे थे, तो उन्होंने उसको एक ऐसे काम का हुक्म दे दिया जो बज़ाहिर शरई लिहाज से, इल्मी लिहाज से, शरई लिहाज से दुरुस्त नहीं था, शरई लिहाज से बज़ाहिर दुरुस्त नहीं था। उन्होंने कहा हज़रत ये शरई लिहाज से दुरुस्त नहीं है, हज़रत ये शरई लिहाज से दुरुस्त नहीं है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी ने खामोशी इख्तियार फरमा ली उसकी इस बात पर कि शरई लिहाज से दुरुस्त नहीं है, तो आपने फरमाया ठीक है, रहने दें। खामोशी का मतलब था इसको रहने दें, खामोशी हो गई। कुछ दिनों के बाद वो शख्स किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला हो गया,
उन्होंने बुलाया, फरमाया ये शरीर लिहाज से दुरुस्त है जो तुमने किया है। मैं इशारा करके गुजर जाऊंगा। ये जो तुमने किया है ये शरीर लिहाज से दुरुस्त है। अब ये नताइज निकलते हैं बसा औकात। अब मानना वहां पे जरूरी था, मानना वहां पे अब उन्होंने रोक देना था, ये अलग बात है। उसकी मैं मिसाल हदीस से देना चाहता हूँ। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोहब्बत करने वाले लड़के सहाबी को फरमाया कि अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो अपने वालिद को कत्ल कर दे। अपने वालिद को, बड़ी मशहूर रिवायत, अपने वालिद को कत्ल कर दे। अब ये हुक्म बज़ाहिर शरीय लिहाज से दुरुस्त, शरीय लिहाज से दुरुस्त नहीं है कि हुजूर अपने सहाबी को हुक्म दे रहे हैं भाई तू अगर हमसे मोहब्बत करता है और सच्चा है तो अपने वालिद को कत्ल कर दे। अब उसने सोचे समझे बगैर लटकी तलवार मस्जिद नबी में किसी की वो उठाई और दौड़ा अपने वालिद को कत्ल करने के लिए। हुजूर ने सहाबा को फरमाया इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। हुजूर ने फरमाया बस हम लोगों को यही दिखाना चाहते थे कि तुम मोहब्बत में कितने सच्चे हो, तुम मोहब्बत में कितने, तुम मोहब्बत में हुक्म मानने में तुम कितने सच्चे हो, हम ये दिखाना चाहते थे। अब वो हुक्म पर ही अगर सोचना शुरू कर देता कि कत्ल करना ये तो रिसालत की शान के भी मनाफी है कि रसूल हुक्म दे रहे हैं कि किसी को जाके कत्ल कर दो, और वो ठहरता, रुकता, सोचता, फिक्र करता, गौर करता भाई ये बात तो शरीय लिहाज से दुरुस्त नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता, सिर्फ मानना ही पड़ता है। अब वो कहने वाला उसकी मर्जी है रोक दे या ना रोके, नताइज से बेखबर होकर मानना पड़ता है। यह असल में वफा है। और जो भी शख्स जिस लेवल पे भी है, बुजुर्ग है, जवान है, बच्चा है, जिस उम्र में भी है, ये है असल कानून। और इसी कानून को अल्लाह करीम ने लागू किया हुआ है। अल्लाह करीम, मैंने पिछली किसी नशिस्त में ये बात की है कि जो अल्लाह उसी चारपाई पे लेटे हुए उसी आदमी को इसी आँख से आखिरी वक्त जन्नत या अल्लाह ना करे कोई उसके बरक्स ठिकाना इसी आँख से उसी चारपाई पे लेटे हुए दिखा सकता है, वो उससे पहले नहीं दिखा सकता। उससे पहले भी तो दिखा सकता है कि नहीं, लेकिन उसी चारपाई पे लेटा हुआ वो शख्स जब इज़राइल अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का वक्त हो जाता है तो उसी चारपाई पे लेटे हुए उस शख्स को इसी आँख से जन्नत का नज़ारा करवा देता है कि तुम्हारा ठिकाना ये है, तुम्हारा ठिकाना। उसको ठिकाना यहीं दिखा दिया जाता है, उसी चारपाई पे जिस पे मौत आती है उसी पे उसको दिखा दिया जाता है। उस वक्त क्यों दिखाया जाता है, पहले क्यों नहीं दिखाया जाता? यही फलसफा है कि मनवाने की जो उम्र है वहां सिर्फ मनवाना मकसूद होता है, दिखाना मकसूद नहीं होता। दिखाना मकसूद, मजमून मुकम्मल है मेरा इस पे, इसी बात पे। ये जो उम्र है ये मानने और मनवाने की है, ये मानने और मनवाने की उम्र है, दिखाने की उम्र है। अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे दिखाएं तो ये दिखाने की उम्र ही नहीं है, ये दिखाने का मसला नहीं है। यहाँ सिर्फ मानने और वफा करने की बात है। यहाँ सिर्फ मानने और अल्लाह से और उसके रसूल से, माँ बाप से, उस्ताद से, शेख से मानने की हुक्म, आंख बंद करके मानने की बात है। बस जो वालिद ने कहा बस मानना है, बहस करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ने बहस करने की इजाजत नहीं दी। जो अल्लाह उस वक्त दिखाता है वो पहले दिखा सकता है, मगर उसने दिखाया नहीं। उसने उस वक्त दिखाया है जब जाने का वक्त आ गया। जब जाने का, तो जब देखने का वक्त आता है, हम पढ़ते थे तो हमें नहीं दिखाया गया। अब हम जिस उम्र में हैं हमें बहुत कुछ दिखा दिया गया। जिस वक्त जो चीज दिखाने का वक्त आता जाता है, कानून कुदरत है, वो दिखाता चला जाता है। वो दिखाता, वक्त से पहले दिखाना ये उसका कानून नहीं है। वक्त से पहले कोई देखना चाहेगा तो गुमराह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गुमराह हो जाएगा। ये मैसेज आप तक पहुंचाना जरूरी था। किससे इंसान हासिल करता है? वफा से। किससे हासिल करता है? आंखें बंद करके वफा। अब जो दूसरा जुमला पढ़े लिखे अजीजों के लिए एक छोटा सा जुमला। वैसे तो मैंने ज़ुहैब साहब को बताया था कि मैं आज तकरीर नहीं करने के प्रोग्राम में। दूसरा जो जुमला है
ये गुफ्तगू इसलिए शुरू कर रखी है कि बहुत सारे अजीज तशरीफ ला चुके हैं। मेरे ख्याल में इतना नहीं था तो मैंने कहा दुआ कर देंगे। दूसरा, ये आपने कुरान में पढ़ा है, हाफिज बड़े बैठे हैं ये कुरान में और दुनिया में, ये स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में महकमा सारा ये इल्म का महकमा है या तालीम का? शाबाश, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यार, जवाब दें। कभी किसी ने लिखा है, कहीं पढ़ा है आपने कि ये अफसर इल्म का है, ये वजीर इल्म का है? इल्म का वजीर नहीं, किसका वजीर है जी? किसका वजीर है? तालीम का। किसका वजीर है? जो थोड़ा समझ बूझ रखने वाले हैं उनके लिए ये चैप्टर है। ये किसका वजीर है? तालीम का। ये अफसर किसका है? ये महकमा किसका है? तालीम का। ये स्कूल किसका है? कभी किसी ने कहा है तुम्हारा इल्म, कहते हैं तुम्हारी तालीम कितनी है? तुम्हारी तालीम कितनी है? यही पूछा जाता है, भाई तुम्हारी तालीम कितनी है? ये लफ्ज कौन सा इस्तेमाल हो रहा है पूरे सिस्टम में? पढ़ने पढ़ाने वाले, इमारतों इदारों समेत, वजीरों समेत, ऑफिसर समेत, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक लफ्ज कौन सा इस्तेमाल होता है? तालीम। इल्म नहीं इस्तेमाल होता। अब इसमें ग्रामर में जाने का वक्त नहीं। लफ्ज तालीम इस्तेमाल होता है। क्या होता है? तालीम। इल्म नहीं होता। और पूरे कुरान में लफ्ज तालीम ही इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज तालीम ही। पहले इंसान की बात हुई तो फरमाया अल्लामा, अल्लामा आदम अल्लास्मा। लफ्ज तालीम, लफ्ज अल्लामा युअल्लिमु तालीम फहुवा मुअल्लिमुन, फहुवा मुअल्लिमुन। सरकार ने फरमाया मैं मुअल्लिम हूं। सरकार ने ये नहीं फरमाया मैं आलिम हूं, सरकार ने फरमाया मैं मुअल्लिम हूं। कुरान में लफ्ज तालीम इस्तेमाल हुआ। ये तालीम का सीगा है अल्लामा। जब हुजूर की बारी आई फरमाया वअल्लमा का मालम तकुन तालम, वअल्लमा का मालम। जब बारी फिर एक जगह पे आई तो फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान। ये मैं आयतें पढ़ने लगूं तो बहुत ज्यादा आ जाएंगी, बस 3 पढ़ दी हैं, काफी है, समझ आ जाए। पहला इंसान, पहला नबी, आखिरी नबी, उसको भी फरमाया अल्लामा, आखिरी को भी फरमाया अल्लामा। वअल्लमा का मालम तकुन तालम, अर्रहमान अल्लमल कुरान वअल्लमा आदम अल-अस्मा। वहां भी तालीम, इसीलिए तो तालीम है। जब सीखने सिखाने की बारी आई तो फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। वहां भी अल्लामा, वहां भी अल्लामा। कारी साहब ये बात बड़ी समझने वाली है। वहां भी अल्लामा। ये तालीम का सीगा क्यों? तालीम का सीगा इसलिए कि इल्म का मानी जानना होता है और तालीम का माना सीखना होता है। अल्लाह ने फरमाया जानने वाली बात बाद में करना, पहले सीखने वाली किया करो। बात समझ आ गई? बस इतना काफी है जो मैंने कह दिया। बात तशरीफ रखिए जी, बड़ी मेहरबानी। बात समझने वाली है, बड़ी जबरदस्त जो मैंने समझाई है कुर्रा हजरात को, ये स्टेज वाले जितने हजरात बैठे। ये कभी ऐसा लफ्ज आप कहीं सुना भी नहीं होगा आपने, और ये आप समझ सकते हैं कि ये लफ्ज तालीम क्यों है। आज आपको समझ आई होगी कि यह महकमा तालीम क्यों कहते हैं। यह महकमा, अगरचे आज यह महकमा तालीम न रहा, अब महकमा तालीम न रहा, क्योंकि तालीम का मतलब है सिखाना, तालीम का मतलब है, लेकिन सिखाने को पढ़ाने में तब्दील कर दिया गया। पढ़े लिखे दोस्त बैठे, सिखाने को किस में तब्दील कर दिया गया? पढ़ाने में। सिखाने को रट्टा लगाने में तब्दील कर दिया, सिखाने को रट्टा लगाने में तब्दील कर दिया गया कि रट्टा लगाओ और नंबर बढ़ाओ। बस कोई शख्स जितना मर्जी पढ़ जाए, बस रट्टा लगाए और चलता चला जाए, यही रट्टे वाला सिस्टम है। अगरचे ये बात कुरान ने नहीं बताई, ये हदीस ने नहीं बताई, ये अल्लाह ने नहीं फरमाई, ये सिखाया ये गया है पहले इंसान से लेकर इमामुल अंबिया की ज़ात तक। उम्मत के लिए तालीम जो फरमाई गई हदीस में, वो क्या है? तालीम। और तालीम का मतलब होता है सीखना। तालीम का मतलब क्या होता है? सीखना। और है सीखना, सीखने का मतलब है चाहे वो कोई इलेक्ट्रीशियन बन रहा है, किताब से नहीं,
अंगूठा छाप भी है तो सीख गया है। कोई समझ आ गई बात? सीख गया है गाड़ी को ठीक करना, गाड़ी को ठीक करना सीख गया है, मोबाइल को ठीक करना सीख गया है, जहाजों को ठीक करना सीख गया है, जिंदगी के आदाब सीख गया है, जिंदगी के आदाब सीख गया है। और ये नोट कर लीजिए, लफ्ज जीना सीख गया है और मरना भी सीख गया है। जीना सीख गया है और मरना सीख गया है। न जीना पढ़ा जाता है न मरना पढ़ा जाता है, जीना भी सीखा जाता है और मरना भी सीखा जाता है, मरना भी सीखा जाता है। तो यही सीखना तो है, और ये सीखने वाला काम कोई सिखाने वाला ही कर सकता है। जैसा ये मोहम्मद अहसन मुज्तबा ये जो फरमा रहे थे, बड़ा खूबसूरत लफ्ज बोला है इन्होंने, बहुत खूबसूरत। तो ये सीखना किताबों से सीखा नहीं जाता, सीखा आदमी से जाता है, सीखा आदमी से सीखा जाता है। वरना बड़ी बड़ी किताबें मोबाइल में भी होती हैं और चीज़ों में भी होती हैं, लेकिन पढ़ने के बावजूद एक छोटी सी कुर्सी को भी जोड़ना, किताबों से पढ़ के जोड़ना भी नहीं आता जब तक कोई सीखा हुआ ना हो, जब तक कोई सीखा हुआ ना हो। तो सीखा आदमियों से जाता है, और यही जीना भी हमने सीखना है और मरना भी हमने सीखना है कि जीना हमने कैसे है और मरना हमने कैसे है। और जो शख्स भी ये सीख गया कि जीना कैसे है और मरना कैसे है, पढ़ने को अलग रखें, पढ़ना और बात है, पढ़ना और बात है, सीखना और बात है। यहां हम अल्लाह के फजल व करम से सिखाते हैं, और जो इदारे सिखाते हैं उन्हीं इदारों पर अपने बच्चों का भरोसा किया करें, क्योंकि सीख गया जो बस वो। मौलाना रूम ने फरमाया था बड़ा खूबसूरत जुमला कि गुज़िश्ता तार है तेरी खुदी का, अल्लाह अकबर, तार अब तक के तू अभी तक है नगमे रूमी से बेनियाज अब तक। गुज़िश्ता तार है तेरी खुदी का साज अब तक, गुज़िश्ता तार है तेरी खुदी का साज अब तक, के नगमे रूमी से तू है बेनियाज अब तक। अभी तक तो तुम्हारी तार ही नहीं जुड़ी, साज कैसे बजेगा? ये रूमी फरमा रहे। रूमी क्या कह रहे हैं? अभी तक तो तार ही टूटी हुई है, तार नहीं जुड़ेगी तो टन टन साज कैसे बजेगा? साज तो तब बजेगा जब तार जुड़ेगी, तार जुड़ेगी तो बटन पर हाथ आएगा, बटन पर कोई हाथ रखेगा तो फिर साज बजेगा, जब साज बजेगा तो पूरी दुनिया महजूज और मशहूर हो जाएगी। ये रूमी कहते हैं अभी तो तार ही टूटा हुआ है। ये जीने का सलीका है और ये मरने का सलीका है, और यही हमने सीखना है, मैं और आप। और जो औरों के लिए जीते हैं यही नबियों की सुन्नत है। आखिरी लफ्ज, जो औरों के लिए जीते हैं यही अंबिया की सुन्नत है। ये मैसेज मेरा बड़ा जरूरी है। हम सब अपने लिए जी रहे हैं, हम सब किसके लिए जी रहे हैं? हम सब अपने लिए जी रहे हैं। अपने लिए तो जानवर भी जीता है, अपने लिए तो जानवर भी जीता है। आपके घर में जो मुर्गियां हैं वो अपने और अपने बच्चों के लिए तो वो भी जीती हैं। जंगल के दरिंदे भी अपने और अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने और अपने बच्चों के लिए जीते हैं। अंबिया का तरीका क्या है? क्योंकि अंबिया वो नबी होता है जो मासूम होता है, जो मासूम होता है। बात समझ आ गई? जो उसे अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती। नबी होता ही वो है जो मासूम होता है, उसे अपने लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो सारी जिंदगी उम्मत के लिए जीता है। वो यहां रहे इस जमीन पर तब भी दुनिया के लिए, मजार में जाए तब भी दुनिया के लिए। और ये सारे नबियों की सुन्नत है कि नहीं? नबी अपने लिए जीते हैं? नहीं। कुरान कहता है नबी मासूम होता है, नबी मासूम होता है।
तो नबी अपने लिए नहीं जीता, नबी उम्मत के लिए जीता है, नबी मखलूक के लिए जीता है। तो यही अंबिया की सबसे बड़ी सुन्नत है कि नबी लोगों के लिए, उम्मत के लिए जीता है। और यही सबसे ज्यादा पसंदीदा बात है कि जो शख्स अपने साथ साथ लोगों के लिए जीता है वो ही अंबिया की उस सिफ्त में, मेरा विजदान कहता है कि क़यामत के दिन उसे नबियों की सफ में उनके साथ खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि वो नबियों के साथ नबियों जैसा हो गया, वो उस सिफ्त में जीता। तो अपने लिए तो हम सब जीते हैं, अपने लिए तो हम सब जीते हैं। खुशकिस्मत है वो शख्स जो लोगों के लिए जीता है, जो लोगों के लिए जीता है। और यही अंबिया का तरीका है और यही नबियों की सुन्नत है। तो दो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए हैं, एक तालीम, कुछ याद होगा मेरे ख्याल में आपको। एक क्या है? तालीम। तालीम का मतलब है सीखना। तालीम का मतलब क्या है? सीखना। और जो सीखा जाता है वो भूलता नहीं, जो पढ़ा जाता है वो भूल जाता है। जो पढ़ा जाता है वो, PhD कर ले आदमी, उसे कहें भाई आप एक NTS दे लें, तो वो मेरे ख्याल में उसे रियाजी व्याजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ छुट्टी, सबकी छुट्टी। पढ़ा तो है मगर कुछ भी याद नहीं, पढ़ा तो है मगर, लेकिन जो माँ की गोद में सीखा है बाबा जी को अभी तक याद है। माँ की गोद में जो सीखा है बाबा जी को अभी तक, जो पुराने दरख्त के नीचे किसी मुदर्रिस से सीखा है, उस्ताद के, उस दौर के स्कूल में जो झाड़ियों के नीचे हुआ करते थे, उस दौर के स्कूल में जो उस्ताद से सीखा है वो 80 साल की उम्र में भी बाबा जी को याद है। किताबों के अंबार पढ़ लिए, कुछ याद नहीं, लेकिन जो उस्ताद से, जो माँ बाप से सीखा है वो बुढ़ापे तक याद है। सीखा याद रहता है, पढ़ा याद नहीं रहता। इसलिए अजीज बच्चों से भी गुजारिश है सबसे कि पढ़ना अपनी जगह पे किताब वो जो सिखाती है, किताब से भी सीखना है, उस्ताद से भी सीखना है, मुर्शिद से भी सीखना है, माँ बाप से भी सीखना है, हर बुजुर्ग से सीखना है। और जो सीखा जाता है वो कभी भूलता, वो कभी नहीं भूलता। एक दफ़ा सबका फिर हम शुक्रगुजार हैं, सब दोस्तों के, बुजुर्गों के, अजीज़ों के, सबको बड़ी मोहब्बत के साथ सलाम भी है और सबको मुबारकबाद भी है। इलाके का तो खैर कोई घर ऐसा नहीं जहां हमारा स्टूडेंट नहीं, इलाके का तो कोई, ये मौजा में और बाकी डिस्ट्रिक्ट, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा ख़ानदान, कोई ऐसा कबीला नहीं जिस कबीले में इदारे का फैज़ नहीं जा चुका। अल्लाह मुझे भी और आपको भी दीन के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए, दीन की खिदमत हमा वक्त करते रहने की तौफीक अता फरमाए और दीनी इदारों के साथ दिल खोल कर हमेशा ताउन करते रहने की तौफीक अता फरमाए। सबको मुबारकबाद, सबका शुक्रिया। इस इदारे में जिन कदमों का फैज़ है, बिलखुसूस बिलउमूम तो यहाँ बड़े बड़े हजरात आए, बड़ी बड़ी शख्सियात जलवागर होती रहती हैं, लेकिन बिलखुसूस बतौर ख़ास जिन कदमों का फैज़ है वो सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब की औलाद का है, जिनके कदम वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे लगते रहते हैं, तशरीफ़ लाते रहते हैं। सिर्फ 5 मिनट की, चूँकि हज़रत हुजूर बाबूजी लख्ते जिगर हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह, आपके लख्ते जिगर हुजूर बाबूजी अलैहिर्रहमत ने जो मकाम पाया है हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब की निगाह से, वो हमारी अप्रोच से बहुत दूर है, बहुत ऊंचा है। तो उनकी खिदमत में 5 मिनट की हाज़िरी, उनका उर्स मुबारक है कल और परसों। चांद आज नज़र नहीं आया, वरना आज पहली नशिस्त थी। जो चांद नज़र नहीं आया तो कल पहली नशिस्त है और अगले दिन दूसरी नशिस्त है और रात को दरमियान में तीसरी नशिस्त होती है। तो उनकी बारगाह में एक अकीदत का 5 मिनट का नजराना पेश करने के बाद दुआ होगी और फिर इंशाअल्लाह लंगर शरीफ का एहतमाम होगा। आपको महसूस करने के लिए और अपने मशाइख की बारगाह में अकीदत का इजहार करने के लिए ये 5 मिनट आपसे हम
ले रहे हैं। सिर्फ एक कलाम के उनकी मनक़बत के शेर हैं जो पढ़े जाएंगे और उसके बाद दुआ हो जाएगी। अल्लाह सबको सलामत रखे, हमें भी दुआओं में याद रखना, इस इदारे को भी दुआओं में याद रखना और तामुन में याद रखना। अल्लाह हम सब की खैर फरमाए।